न लगा, एक रोज चले जाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना। जो भी आता यहाँ रह न पाता, यहाँ ये देश है बेगाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना। कुछ दिन के लिए तू आया यहाँ, थोड़े श्वासों का धन साथ लाया यहाँ। कुछ दिन के लिए तू आया यहाँ, थोड़े श्वासों का धन साथ लाया यहाँ। यूं लुटाता जिसे, यूं गवाता जिसे, लुट गया तो है पछताना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना। तूने रिश्तों की लड़ियां पिरोई, मगर होगी उतनी कठिन तेरी और डगर। तूने रिश्तों की लड़ियां पिरोई, मगर होगी उतनी कठिन तेरी और डगर। जितना उलझेगा मन होगा फिर एक जन्म, बड़ा मुश्किल संभल पाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना। प्रेम का एक जहां क्यों बसाता नहीं, काहे बाबा से प्रीत लगाता नहीं। प्रेम का एक जहां क्यों बसाता नहीं, काहे बाबा से प्रीत लगाता नहीं। तू जहां जाएगा शिव को ही पाएगा, वो क्षमा है तू परवाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना। जो भी आता यहाँ रह न पाता, यहाँ ये देश है बेगाना, यहाँ दिल न लगा, एक रोज चले जाना, एक रोज चले जाना।
ओम शांति। एक रोज चले जाना। ये स्मृति यदि निरंतर हो जाए तो पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाए। मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है पाठ जब बजाने के लिए धरती पर आते हैं तो ये जो वैराग्य भाव फरिश्ता बनने के लिए जरूरी है, उस वैराग्य भाव में ऊपर नीचे हो जाता है। वैराग्य भाव बहुत सी बातें हैं जो वैराग्य भाव से बाहर ले आती हैं। और जब तक दुनिया से संपूर्ण वैराग्य नहीं, तब तक संपूर्णता की ओर तीव्र गति से चल नहीं सकते। इसलिए फाउंडेशन में पहले वैराग्य होना जरूरी है। यज्ञ के फाउंडेशन में सबसे पहले बाबा को वैराग्य आया। बाबा ने फिर आदि रत्नों को, आदि सेवा साथियों को ये वैराग्य दिलाया। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया भौतिकवाद की तरफ बढ़ती गई तो ज्ञान का जो ओरिजिनल रूप था वो बदलता चला गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट हैं। धीरे धीरे आखिरी सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान हो गया। सब्जेक्ट जरूरी सभी हैं, परंतु फिर भी लौकिक स्टडी में भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। तो पहले हमें अपने फाउंडेशन पर जोर देना है। हमारी फाउंडेशन में जो कमी है उस कमी को चेक करना है और कमी को चेक करके फिर उसे दूर करना है। तो हमारा जो विषय चल रहा है
कि हमें फरिश्ता की ओर जल्दी कैसे बढ़ना है, क्योंकि हमारी अंतिम मंजिल फरिश्ता की है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हमने जाने का प्लान बना लिया है तो माया की भी परीक्षाएं तीव्र गति से आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कहीं से अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं किसी स्थान से, तो वहाँ के जो निवासी हैं जिनसे हिसाब किताब होता है, ये हिसाब किताब लेने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। ड्रामा में ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम है, लेकिन कल परसों जैसे हमने चर्चा की आपस में कि उसमें एक विशेष गुण का बहुत होना जरूरी है, धैर्य बहुत चाहिए। बिना धैर्य के हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, सूत को उलझा नहीं पाएंगे, सुलझा नहीं पाएंगे सूत को, उलझे हुए सूत को। तो धैर्य का गुण साथ में लेते हुए अब मुझे किसी से भी हिसाब बढ़ाने नहीं है, ये संकल्प पक्का करना है। बातें आएंगी, लेकिन हिसाब बढ़ाना नहीं है। जो ऋण लेने आते हैं उनका चुकाना है। हमें नहीं पता हमने किस किस से ऋण लिए हुए हैं, पिछले जन्मों के बहुत से ऋण हैं, तो वो किसी भी क्षण किसी भी रूप में आ सकते हैं, परंतु बिना आक्रोशित हुए, बिना जोश में आए, बिना होश खोए हुए, जितना हो सकता है अपने विवेक, अपनी भावना के अनुसार उन कर्म बंधनों को, ऋणों को चुकाते जाना। एक ही बात ध्यान में रखनी है, अब मुझे फरिश्ता बनना है। आपके अपने संस्कार भी युद्ध करेंगे, जिनके ऋण लिए हैं वो भी हिसाब किताब लेने आएंगे। कई बार आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्योंकि इस जीवन का कई बार नहीं किया होता है, पिछले जन्म के ऋण लेने भी आत्माएं आ जाती है, सभी के साथ होता है ऐसा। तो इसमें पुरुषार्थ की एक विधि जो थोड़ा समय पहले हमने अप्लाई की तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उसमें बैठ करके चेकिंग किया, अपनी चेकिंग की, दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है। दूसरों के ऊपर अपने मन बुद्धि का कैमरा नहीं लगाना है। हमें खुद बैठना है और ये देखना है कि मेरे कर्म बंधन कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। एक अभ्यास हम आपको कराते हैं
थोड़ा सीधे होके बैठें। बिल्कुल शांत हो जाओ, अंदर कोई हलचल ना हो, क्योंकि रिंचक भी हलचल हुई तो आपको अपने बंधन दिखाई नहीं देंगे। हमें अपने बंधन देखने हैं, और हर किसी को फरिश्ता खुद बनना है। हमें अपने कर्म बंधन खुद देखने हैं। चलिए 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाओ। जब मस्तक में स्थिर होके बैठेंगे, फिर जब आप देखेंगे कि मुझ आत्मा के इस धरती पर किस किस आत्मा से मोटे तार जुड़े हैं, किससे पतले जुड़े हैं, किससे टेम्परेरी जुड़ते हैं, टूटते हैं। फिर देहधारियों के साथ वस्तुओं से देखिए, कुछ अपने संस्कारों से देखिए। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ संस्कारों में भी अभी त्रुटियां बाकी हैं। फोकस केवल अपनी तरफ करेंगे तो दिखाई देगा। हर किसी ने अपना अपना पुरुषार्थ किया है। अपना अपना बताएंगे कि कितने कर्म बंधन बाकी हैं, थोड़े, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अपना अपना सभी का आंसर होगा इसमें। थोड़े, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब ये हर एक का अपना अपना चेकिंग है, क्योंकि हर आत्मा का अपना हिसाब, अपना बैलेंस, अपने ऋण हैं, अपनी शक्तियां हैं, अपना पुरुषार्थ है, हर एक का अपना पार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। परंतु इसमें सभी को अपने अपने कर्म बंधनों के हिसाब से
पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है, एक लिस्ट बनानी है। हमने एक लिस्ट बनाई कि इस आत्मा से, मतलब मुख्य रूप में 10-15 आत्माएं, 20 आत्माएं आपके चारों तरफ होती हैं, ज्यादा, जिनसे क्लोज पार्ट होता है, फिर थोड़ा दूर का पार्ट होता है, फिर थोड़ा और दूर का होता है। तो किस किस से मेरे ज्यादा हिसाब किताब हैं, मोटी कर्म बंधनों की डोरियां बंधी हैं, कई बार हमारी तरफ से हैं, कई बार उनकी तरफ से होते हैं, कई बार हम लगाव के कारण बना लेते हैं, कई बार प्रभाव के कारण बन जाते हैं, कई बार वो हमको खींचते हैं, कई बार हम उनकी तरफ खींचते हैं। संस्कार मेरा कमजोर है तो हम उनकी तरफ खींचेंगे, तो उनका पिछला कोई ऋण बाकी है वो मेरी तरफ खींचे हुए आएंगे और लेने आएंगे, जबरदस्ती भी चिपकेंगे। पर कोई भी हो, ऋण सारे हमारे ही हैं। अगर कोई क्षण भर के लिए भी मेरे से चिपकता है या टकराता है तो हिसाब मेरा ही है, वो तो केवल ऋण लेने आया है। ड्रामा में 100% एक्यूरेट आपको क्लास हमने की थी, 100% कल्याणकारी है ये ड्रामा, 100%। तो जितना इस पर हमें निश्चय होता जाता है, उतना ये हिसाब किताब भी फिर जल्दी समझ में आने लगते हैं। तो जो लिस्ट अब हमें बनानी है, इन कर्म बंधनों में से किस किस विधि से हमें इनको मुक्त होना है और फिर इनसे अपने फरिश्ता की तरफ कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, एक है, पहले बाहर के हम तरीके देखेंगे, बाहर के पुरुषार्थ, ऊपर का पुरुषार्थ जो संबंधों में करना होता है। इसमें कुछ स्थूल पुरुषार्थ होगा, कुछ सूक्ष्म होगा। व्यवहार के अंदर सभी को क्षमा करके सबको क्षमा करना है। आज की डेट तक हो सकता है आपके अंदर क्षमा का संस्कार कम हो, लेकिन आज की डेट तक जिसने जितना किया, जो किया, अपनी तरफ से मन को साफ करो आप, क्षमा करके। आगे हिसाब लेने कोई आएगा, देखेगा, उसके लिए तैयारी करनी है कि जब आएगा तो भी क्षमा ही करूंगी। क्षमा करके हमें हल्का करना है, हल्का रहना है। नंबर 1, क्षमा करना। आज देखिएगा कितने हिसाब क्षमा करने से मुक्त हो जाएंगे, जिनके बारे में हम वैसे ही व्यर्थ सोचने लगते हैं। किसी ने बताया और हम उनके बारे में सोचने लगे, जबकि हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कुछ वो नहीं हिसाब किताब, परंतु हमने उनके बारे में कुछ बंधन बना लिया मन में। तो ये क्षमा ऐसे मन से ही बनाया था, मन से क्षमा करने से ये हो जाएगा। पूरा आत्मा रास्ता क्लियर कर देगी आप। ठीक है, तो पहला तो क्षमा करने वाला गुण लगाना है, सभी को क्षमा करना है। बाबा के बच्चे हैं हम, सबको क्षमा करना है। दूसरा है क्षमा मांगकर। जहां कहीं संबंधों में आपको लगता है कि मेरे क्षमा मांगने से
मेरी मन बुद्धि हल्की होती है, मेरी यात्रा फरिश्ता की तरफ बढ़ती है, तो आपको वहां क्षमा मांग लेनी चाहिए, वहां झुक जाना चाहिए। किस लिए झुक रहे हैं, बाबा की मुरली आपको बताएं। ये नहीं कहना क्या मुझे ही सहन करना पड़ेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार मेरे साथ क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो संकल्प आ रहे हैं, तो ये बंधन बनाते हैं। मैं इसलिए क्षमा कर रही हूं, नंबर एक, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। आपकी ट्रेन छूटी जा रही, आप जिस रिक्शा पे गाड़ी पर आ रहे हैं, किसी ने उसको टक्कर मार दी थोड़ी सी, लेकिन आपकी उधर ट्रेन छूट रही है। अब इधर अगर थोड़ा भी झगड़े में टाइम बिताया तो उधर बड़ा नुकसान हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, अभी थोड़ा धैर्य से सुनिए, क्षमा मांगने से भी नहीं मानते, धैर्य से सुनिए, धैर्य रखिए। इसलिए पहले ही कहा है, जल्दबाजी में समझ ही नहीं आएगा हिसाब क्या होता है। 63 जन्मों के बहुत उलझे हुए हिसाब हैं हम आत्माओं। धैर्य से, बहुत धैर्य से सुनना है, धैर्य से विचार करना है, धैर्य से समाधान श्रीमत में ढूंढना है, फिर धैर्य से ही कर्म करना है। लेकिन इतना जरूरी है कि थोड़ा भी क्षमा करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगनी कहाँ है, जहां आपको लगता है कि यहाँ क्षमा मांगने से, जहां कहीं संबंधों में कुछ फंस गई है गांठें, और आपको लगता है क्षमा मांगने से कुछ सफर हल्का हो जाएगा, तो क्षमा मांगने में अपना सफर हल्का करने के लिए लेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मांग लेनी चाहिए, नहीं तो मनों में क्लैश चलेंगे और कर्म बंधन बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षमा मांगना। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है मैं क्षमा क्यों मांगूं, है ना, क्षमा मांगने से ठीक होगा या गलत होगा, ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। कई बार क्षमा मांग चुके हैं, बात हल्की नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे में आप अपने मन के भीतर से पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांग लीजिए। जाने अनजाने में हम सभी से द्वापर के बाद विकर्म हुए हैं, जाने अनजाने में। कईयों का हमें पता है, उससे ज्यादा का हमें नहीं पता है। तो हम जब एक अपने मन से पूरे ब्रह्मांड के लिए क्षमा मांगते हैं, तो हमारे मन के अंदर हल्कापन आ जाता है, एक पवित्रता आ जाती है, एक शुद्धता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रेम से सहयोगी बनाते हुए। ये सभी तरीके सब जगह नहीं लगेंगे। आपको बड़े धैर्य से सोचना है कौन सा तरीका लगाना है। कहीं पर पहले तरीके से काम हो जाएगा, थोड़ा सा कर्म बंधन होगा, क्षमा मांगने से हल्का हो जाएगा। अभी जैसे प्रश्न लिख रहे हैं, बोले जा रहा है, इसका मतलब हिसाब ज्यादा है, इसका मतलब हिसाब ज्यादा है तो ऋण लेने आया, इसलिए धैर्य से सुनना है। उत्तर भी अधीरता से नहीं समझ पाओगे,
63 जन्मों के ऋण हैं। कब किससे लिया ये भी पता नहीं है, कितना लिया ये भी पता नहीं है, तो पल भर में दूर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य से सुनते जाओ, फिर इसमें से जो समझ में अप्लाई करके देखो, रिजल्ट आएगा। और बहुत लिख रहे हैं, बहुतों ने इसमें रिजल्ट भी पाए हैं। ठीक है, प्रेम से सहयोगी बनाते हुए, यानी कुछ बातें शब्दों का सही इस्तेमाल करके, बैठकर बात करके, अगर किसी को किसी से कोई शिकायत है तो बैठ करके उससे बात कर ली जाए। और जो आत्मा का प्रेम स्वरूप का गुण है, परमात्मा का प्रेम सागर का जो गुण है, उस गुण को इस्तेमाल करके हम संबंधों को हल्का कर सकते हैं। ये बार बार हल्का करना पड़ेगा, बार बार हल्का करते 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 सफर आपका अच्छा बीतने लगेगा। क्षमा करके, क्षमा मांग करके, प्रेम से सहयोगी बनाते हुए, ठीक है। इससे अगला है पर चिंतन, पर दर्शन। इनको खत्म कर, पर चिंतन, पर दर्शन। क्योंकि अगर मैं बैठे बैठे भी किसी के बारे में पर चिंतन करता हूं, पर दर्शन करता हूं, यहां तक कि अकेले में बैठे मन बुद्धि में भी अगर किसी का चिंतन चल रहा है, व्यर्थ चिंतन, तो वो चिंतन भी मेरा हिसाब किताब बनाता है। तो पर चिंतन, पर दर्शन को समाप्त करना है। ठीक है, तो इससे भी मुक्ति पा लीजिए। और इसके लिए वो रोज आपको ये तरीका बताया जा रहा है और बहुतों ने अभ्यास किया है। बाबा की वो मुरली सही समय पर याद आनी चाहिए। मीठे बच्चे, जब किसी आत्मा का संस्कार स्वभाव समझ में ना आए, नोट कीजिएगा इसको, ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। जब किसी का कोई स्वभाव संस्कार समझ में न आवे तो 100% बाप के हवाले कर। अच्छा, किसी का भी और स्वयं का भी, उसमें बाबा ने कहा था स्वयं का संस्कार भी, किसी और का संस्कार भी, कोई भी बात जो उलझ गई है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई और हिसाब किताब, कुछ भी जो आपको भारी करता है, कुछ भी जो आपको भारी करता है, वो 100% बाप के हवाले कर दो। अभी जैसे लिख रहे हैं कि वो और हावी हो जाते हैं, हमने कहा धैर्य से सुनो, इसमें ये तरीका लगाओ। फिर मानो हावी हो जाते ही आप मान रहे हो, लेकिन आपको अंदर सोचने से तो कोई नहीं रोक सकता, आपको ये सोचने से तो कोई नहीं रोक सकता बाबा बैठा है। और आप ये सोच कर देखिएगा, मानो आप स्थूल में क्षमा मांगने के लिए राजी नहीं है, आपको लगता है ये काम नहीं करेगा, पर अंदर से तो बोल सकते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। ठीक है, बाबा बैठा है बोलेंगे तो बाबा आपको टिकी हुई बुद्धि को बाबा करेक्ट टचिंग देगा। ये जो बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अलग 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 तरह के, बाबा का टचिंग देगा आपको। अभी एकदम सारे प्रश्नों का जवाब आप चाहेंगी? देखिए, इसे हलचल कहते हैं, इसे हलचल कहते हैं। अभी ध्यान से सुनिए,
उत्तर दिया जा रहा है और सब समस्याओं का उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर लेने के समय में प्रश्न और घूम रहे हैं, तो जो उस समस्या का उत्तर दिया जा रहा है वो भी कैच नहीं हो रहा है, होगा नहीं कैच। अभी किसी भाई ने, बहन ने प्रश्न पूछा, चाहे धन का नुकसान हो, चाहे मान सम्मान का हो, धन किसका? अभी अगर इस बात पर हम थोड़ा सा साइड में चलें इस बात को, धन किसका? अभी बोलेंगे बाबा का, राइट? धन बाबा का, आप सिर्फ संभाल रहे हो, निमित्त हो। ओके, राइट? टेंशन किसको होना चाहिए? क्या बाबा कहता है मेरा धन कोई नुकसान करे तो तुम्हें टेंशन होना चाहिए? संभालना तुम्हें है, परंतु टेंशन के साथ में। हमने यही कहा, बहुत धैर्य चाहिए, बड़े धीरज से सूत्र सुलझाना है, धीरज से उत्तर ढूंढने हैं। अधीरता में कोई समाधान है ही नहीं। हाँ, बाबा बैठा है बोलेंगे ना, तो बाबा का ही तन है, बाबा का ही मन है, बाबा का ही धन है। बाबा आपको ऐसी युक्ति देगा, मुरली में आ जाएगा, या इसलिए हमारा कार्य है आपको ये पढ़ाना कि बाबा बैठा है, ये हमें पक्का करना है। हमने इसको जीवन में बहुत अप्लाई किया है और बहुत सफलता मिलती है। परीक्षाओं की बात छोड़ दो, परीक्षाएं तो आनी ही हैं, हिसाब तो लेंगी ही आत्माएं। इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब आप फरिश्ता बनने की तैयारी करोगे और संकल्पों से ब्रह्मांड में ऐलान करोगे, तो ज्यादा हिसाब किताब लेने वाले आ जाएंगे। परंतु कमी चाहे आपकी भी है, ऐसा नहीं होता है हमेशा दूसरे की ही कमी होती है, ऐसा नहीं होता है, हमारी भी गलती होती है। और कई बार हमें अपनी गलती उस वक्त रियलाइज नहीं हो रही होती है। परंतु अगर आप सच्चे हैं, भले ही अच्छे नहीं हैं, गलती हो गई है, हो रही है, होती है, परंतु सच्चे हो तो भगवान सच्चे को रास्ता बताएगा। इसलिए अच्छे दिल पर साहेब राजी नहीं बोला है, क्या बोला है? सच्चे दिल पर साहेब राजी बोला है। क्या? सच्चे दिल पर। एक उदाहरण देते हैं आपको, आपको अच्छा लगेगा। द्वापर में हम सभी आत्माएं, द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाबा नहीं आया, हम कैसे थे? क्या हम अच्छे थे या विकारी थे? जल्दी से उत्तर दीजिए। द्वापर से लेके हम सच्चे थे, अच्छे थे या विकारी थे? और विकारों में तो अच्छे कहाँ थे? ठीक है, विकारों में थे तो अच्छे तो थे ही नहीं, राइट? अभी बहुत अच्छी बात सुनने वाले आप। विकारी थे, परंतु जब भगवान को पुकारते थे, 63 जन्म पुकारा है, तो पुकारने में सच्चे थे या झूठे थे? पुकारने में। उसमें भी जो झूठ थी, इसीलिए 63 जन्म लगे, नहीं तो एक ही जन्म में नहीं खींच लेते उसको हम। उसमें भी झूठ थी, पर फिर भी 63 जन्मों तक छोड़ा नहीं हमने उसको बुलाना। तो क्या हुआ? सच्चे थे, पुकार में सच्चे थे, चाहे विकारी थे पर पुकार में सच्चे थे। वो सच्चाई भगवान को पसंद आई। आज भी ऐसा ही है। बाबा क्यों अपने सारे बच्चों से प्यार करता है?
बाबा कहता है 33 करोड़ का आखिरी भी है। मानो मैं सोचूं मैं 33 करोड़ का आखिरी मन का मान लीजिए, लेकिन बाबा के महावाक्य क्या है कि मुझे अच्छा जो अंतिम बच्चा है जो 33 करोड़ वाला है वो बच्चा भी बाबा के दिल में समाया है। तो इसलिए आज भी सच्चाई के आधार पर विजय पानी है। भले कमी है, भले कमी है, भले दिक्कत है, विकार तो है ही है ना। अभी विकार निकले कहाँ पूरे? छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है, किसी ने कहा उसी पर मन भटक जाता है, तो कमी तो है। लेकिन अगर सच्चे हैं, उस कमी को छोड़ने की लगन है, कमी को छोड़ने की लगन है अगर, तो भगवान की मदद मिलेगी। परंतु अगर वक्त रहते किया तो, वक्त निकल गया तो फिर वो सच्चाई भी काम नहीं करेगी। पुकारने में सच्चे थे हम, वैसे अच्छे नहीं थे, वैसे तो विकारों में थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में थे, पर पुकार फिर भी थी, छूटने की पुकार थी। मंदिर में जाके तो बोलते थे विषय विकार मिटाओ मिटाओ पाप हरो देवा, बोलते ही थे। लेकिन इसमें भी ऊपर से बोलते थे, पर फिर भी बोलते थे, फिर भी बोलते थे, छोड़ा तो नहीं बोलना। तो ये सच्चाई भी भगवान ने देखी और उस पुकार को सुन के भी आ गए। आज भी ये नियम लगता है, मानो कोई ऐसी कमी आपको लगती है, पूरी सच्चाई से बाबा के समक्ष रख देनी है। बाबा बैठा है, ठीक है। और इसमें अंतिम 5वां पॉइंट है, सहन करके, सहन करके क्षमा किया, पूरा काम नहीं हुआ। अभी आपके प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। क्षमा किया, हाँ नहीं होता हमेशा, सारे काम नहीं होते क्षमा करने से, तो ये समझ लेना है कि ये थोड़ा क्षमा से अगले लेवल का है, कुछ ज्यादा हिसाब है। हमने कहा कुछ हो जाएंगे क्षमा के द्वारा, सारे नहीं होंगे। क्षमा किया, पर आपको क्षमा तो करते ही रहना है। नंबर 1, क्षमा मांगा, कुछ इससे भी होंगे, कुछ नहीं होंगे। हमारे से किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर लग गई, हम भाग सकते थे, मेरे पास गाड़ी थी उस दिन और उसके पास मोटरसाइकिल थी, वो गिर गया। भाग सकते थे लेकिन ब्रेक लगा ली, ब्रेक लगाते ही वो दौड़ा गुस्से से हमारी तरफ। जब तक वो गाड़ी के पास आया, प्रैक्टिकल घटना बता रहे, अंबाला हुई थी ये घटना। जब वो गाड़ी के पास आया, तब तक शीशा नीचे करके हम और हमारे साथ एक भाई थे, हम दोनों हाथ जोड़कर बैठे थे, क्योंकि हमने ये रियलाइज कर लिया था कि इसको टक्कर लगने में गलती मेरी थी। ये रियलाइज करके ही ब्रेक लगाई थी, और ब्रेक लगा के जैसे ही वो गुस्से में आया, हाथ जोड़े बैठे थे, वो गाली वाली देने लगा था लेकिन रुक गया हाथ जोड़े देख करके, और एकदम बोला। फिर 15 सेकंड में हमने कहा भाई साहब गलती हमारी है, चोट लगी हो कुछ हो तो क्षमा करना। हमने एकदम क्षमा मांगी। तो जो झगड़ा बड़ा हो सकता था, जो कुछ भी रूप ले सकता था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था बड़ा, पीछे से कुछ आ रहा होता, 15 सेकंड में वो मुस्कुरा करके वापस जाके मोटरसाइकिल उठा रहा था, हम मुस्कुरा के आगे जा रहे। अब इस चीज का मतलब क्या? हु वाज ड्राइविंग? आई वाज ड्राइविंग, आई वाज ड्राइविंग एंड आई डिसाइडेड इमीडिएटली,
मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने एकदम डिसाइड किया, नहीं हमें सॉरी नहीं बोलेंगे तो हम ऐसे आगे जाएंगे, लेकिन मन में तो उसको वो गिर गया है, बचा है या मर गया है, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, और 15 सेकंड में हल हो गई बात। ऐसे आएंगी कुछ चीजें, क्षमा मांग करके इंस्टेंटली हिसाब पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इससे भी नहीं होता, फिर प्रेम से सहयोगी बनकर बैठ करके करो, कुछ इससे भी नहीं होते हैं, अलग अलग हैं। इससे आखिर है, ये ऊपर वाले अभी बाहर के हम देख रहे हैं, सहन करके, सहन करके, सहन करना है। ठीक है, सहन करना आसान हो जाए उसके लिए बता दिया है, बाबा बैठा है। जो ये बोलेंगे बाबा बैठा है, उनको वो सहन सहन लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनके दिल में बाबा का प्यार होगा, दिल में प्यार होगा। किसी की कही बातें, किसी की वो दिल में अगर गई तो समझो प्यार नहीं। अगर किसी की कही बात मेरे दिल में गई, किसी भी देहधारी की कही बात दिल में गई, तो दिल में कौन है, बाबा है या बाप है या बात है? हर लेवल पे चेक करेंगे ना, तो बड़ी जल्दी आप इसको सुधार पाएंगे। अगर किसी की कही बात मेरे दिल में लग गई, तो दिल में कौन हुआ, बाप या बात? इसमें भी पुरुषार्थ करना है। ऐसा हम में से किसी ने नहीं कह दिया कि हम संपूर्ण बन गए हैं। पुरुषार्थी हैं सभी, सब पुरुषार्थी हैं। ठीक है, ये हुए स्थूल कुछ तरीके जो व्यवहार में लगाकर कर्म बंधनों को हल्के करके, ये नहीं किए तो आप फरिश्ता की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आप बैठेंगे, वो प्रकाश बनाएंगे जो अभ्यास कराया था कल और आज अमृत वेला और कल, वो प्रकाश बनेगा ही नहीं। आप प्रकाश का चित्र बनाएंगे, आपको उस देहधारी का चित्र बनेगा। वो केवल तब बनेगा जब आपके अंदर विकार होगा, आपके अंदर झूठ का अंश होगा। एक और बात आपको बता दें, आप सभी को धोखा दे सकते हैं, भगवान को भी दे सकते हैं। जब तक वो बाप है, धर्मराज के रूप में नहीं दे सकते। जब तक वो बाप है, भगवान को भी हम धोखा दे सकते, परंतु भले वो जानता है, लेकिन वो धोखे का मतलब, भले वो जानता है लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। हम कितनी बार अवज्ञाएं कर देते हैं, परंतु अपने अंतर मन को आप कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, झूठ है, आपने किसी को क्षमा किया दिल से, तो आप अभी उत्तर दे दोगे कि वो बैठेगा सुकून से या नहीं बैठेगा। दिल से क्षमा किया, और अगर सिर्फ ऊपर से क्षमा किया तो क्या होगा, तो वो दिल वाली बैठक नहीं हो। तो इसलिए अंदर से सफाई हमें करनी है। ठीक है, बाबा बैठा है, पक्का कर लीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ी बात आए और जीवन में, इसे पक्का कर लीजिए। बातें तो आनी है अभी, आज भी वरदान में भी तो आया ना, कितना परिस्थितियां हैं, फिर भी ये हुई पहले ऊपर की मोटी बातें। ठीक है, अब इसमें सूक्ष्म, नंबर 1, फरिश्ता स्वरूप को देखना।
जो अभी 2-3 दिन से अभ्यास कर रहे हो ना। फरिश्ता स्वरूप को जितना देखोगे, जितना प्रकाश को देखने का अभ्यास करोगे, उतना आपको किसी का स्वरूप देखने का मन नहीं करेगा। आपको किसी को गलत बोलने का मन नहीं करेगा। बोल निकल गया तो क्षमा बोलने में देर नहीं करोगे। यानी जल्दी से मन हल्का होने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको प्रकाश अच्छा लग रहा है। इसलिए अपने प्रकाश को खुले नेत्रों से, तीसरी आंख से देखने का अभ्यास पक्का करते चलें। चाहे परीक्षाएं आती रहें, आप अभ्यास करते रहो। सूर्य चमकता रहे, धुंध के बादल छंट जाएंगे, छंट जाएंगे धुंध के बादल। फरिश्ता स्वरूप को देखना। दूसरा है निराकारी स्थिति का बार बार अभ्यास करना। निराकारी स्थिति का बार बार अभ्यास करना। जितना सोच रहित बिंदु रूप स्थिति में बैठेंगे, तो ये जो सोचकर समाधान हम करते हैं, इससे बहुत ऊपर है शांति के समाधान है। तो जो बिंदु रूप स्थिति है, जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका मन सब बातों को छोड़ने का करेगा। तीसरा है, ये अलग अलग अभ्यास है, समय कम है इसलिए इसको पूरा कर रहे हैं। ये अभ्यास पिछले दिनों में किए हैं हम सभी ने। बाबा से अव्यक्त पालना लेकर, बाबा से जितना हम टचिंग ले सकें, और उसके लिए बाबा ने कहा है मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर। मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर। अभी जैसे लिखा विजन इज नॉट गेटिंग क्लियर, यहाँ पर है पिछले हिसाब किताब हैं, संस्कार हैं, लगाव हैं, वो आपका विजन बनने नहीं देंगे। लेकिन देखिए कईयों का बन रहा है हिसाब किताब के ऊपर। धीरे धीरे हिम्मत से लगे रहेंगे। इसलिए इस कदम पर आपको प्रतिज्ञा करनी है कि हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, तो बाबा की मदद से आपका विघन दूर हो जाएंगे। बस ये हिम्मत रखनी है, बाबा का हाथ पकड़े रखना है, मन बुद्धि से, अंदर से। तो मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर। जितना अपने मन को स्वच्छ करेंगे और जितना बुद्धि को क्लियर करेंगे, दिल साफ, दिमाग खाली। दिल साफ, दिमाग खाली। दिल साफ का मतलब है मन को हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं से भरो। हर आत्मा के प्रति कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, उसके लिए भी, अगर बाबा के बच्चे हो, सच्चे वाले बच्चे तो हैं ही हैं, अगर सच्चे वाले बच्चे
तो जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी अच्छी वाइब्रेशन देकर दिखाओ, तब कहेंगे ये बाबा के सगे बच्चे हैं, नहीं तो लगे बच्चे हुए। बच्चे तो हुए। हर एक के लिए दिल साफ, ये खुद को चेक करना है, इसमें खुद को चेक करना है और खुद की चेकिंग पर निश्चय बढ़ाते जाना। दिमाग खाली, यानी दिमाग में फालतू के व्यर्थ ऐसे विचार, चित्र, फोटो ऐसे घूमती रहती है। नहीं, खाली, दिल साफ, दिमाग खाली। ठीक है, थोड़ा समय रह गया है। अब अगर आपसे पूछेंगे, क्लास का भी थोड़ा समय रह गया है और ड्रामा की घड़ी में भी थोड़ा समय रह गया। मानो आज पता लग जाए, है ना, संदेश आ जाए या किसी माध्यम से पता लग जाए, क्योंकि साकार में तो बाबा ने आना बंद कर दिया है। अब पता लग जाए कि बाबा सूक्ष्म लोक से भी चला गया। ये भी आया मुरलियों में कहीं कि एक दिन तो होना ही है, सूक्ष्म लोक से चला गया। श्री कृष्ण बनना है बाबा ने। मानो आज खबर आ जाती है, अभी तो हम फरिश्ता बनने के लिए सूक्ष्म लोक भागे जाते हैं, वहां दिखाई देता है बाबा, बुद्धि से भी दिखता है, जितनी स्पष्ट बुद्धि है उतना अच्छा दिखता है, पर दिखता तो है सभी को। चलो इतना तो है कि भाई बाबा है ऊपर। अब ये पता लग गया कि बाबा गया, सूक्ष्म लोक खाली। उसके बाद ऊपर से बाबा के महावाक्य हैं। अब हर एक तो मुरली सामने अवेलेबल नहीं है, पर ये ईश्वरीय महावाक्य है। ये ऊपर से शक्तियां मिलने वाला पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। वो बहुत नजदीक है। ये जो हम करते हैं ना, ऊपर से किरणें आ रही, ये किरणें मिलना बंद हो जाएंगी। ये अभी मिल रही हैं और अभी बिल्कुल अंतिम समय पर, जैसे एग्जाम से पहले भी टीचर मदद कर देता है, ये स्पेशल मदद है। कोरोना का आना हमारा ऐसे, चाहे नेट के जरिए चाहे कैसे भी, हम तपस्या बढ़ा रहे हैं, जो भी जितना बढ़ा रहे, हर एक का अपना हिसाब। ये मदद है बाबा की, एक्स्ट्रा मदद है ये सब हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बस ये सोचना। ये हम हर रोज सोचते हैं और फिर बाबा से टचिंग लेते हैं। जितना, जितनी बुद्धि क्लियर, उतना उतना सबको अपना करना है। फिर मार्ग देखना है, हर किसी को अपना मार्ग खुद बनाना है। ठीक है, श्रीमत के आधार पर उसको समझकर हम एक दूसरे को केवल सहयोग दे रहे हैं। शायद कुछ समझ मेरे से आपको मिल जाए, कुछ आपसे मेरे को। कौन किसको समझ दे देता है ये भी पता नहीं। ठीक है, कई बार परिस्थिति समझ दे देती है। लास्ट, अब हलचल बढ़ेगी। आज भी वरदान में कहा, हलचल बढ़ेगी, पुराने संस्कारों का वार होगा, प्रकृति के तत्वों का वार होगा, यानी कुछ भी होगा, पर मुझे अचल अडोल रहना है, इसके लिए अभ्यास करना है। चलो बैठेंगे अभी 2-3 मिनट और संकल्प पक्का करेंगे। अब घर जाना है, अब घर जाना है।
बैठ जाओ 5-7 मिनट। बैठ जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब प्रश्न नहीं उठाओ। ये चैट बंद होगी, इससे पता लगेगा। प्रश्न बंद हो गए, सब प्रश्न छोड़ दीजिए। बाबा बैठा है, प्रश्न भी उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उत्तर मिल जाएंगे। बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ। जैसे जैसे शांत होंगे, बुद्धि टिकेगी, प्रकाश स्वरूप दिखेगा। बिना बुद्धि और मन के टिके हुए प्रकाश स्वरूप नहीं दिखेगा। दिखना चाहिए धीरे धीरे, ऐसे टिकते जाओ, सच्चे दिल से टिकते जाओ, दिखने लगेगा। कोई हलचल नहीं, कर्मेंद्रियां भी शांत करो।
बस ऐसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, हम फरिश्ता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय देकर समझ रहे हैं, लाभ हो रहा है। सही में लाभ हो रहा है तो लिखना, केवल ऊपर से नहीं लिखना है। अगर लाभ हो रहा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से तो लिखना है। थैंक यू। आपकी चैट रुकने से हमें पता लगा कि संदेश आप तक जा रहा है। हम यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि दिल तक संदेश जा रहा या नहीं। आपका शुक्रिया है, आप सभी ने दिल में लिया, अपनी कर्मेंद्रियों को रोका और अनुभव करने का प्रयास किया। ओम शांति।